ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1022 और 1022 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति में अंतिम में आया है न च इदम अर्थवाद मात्रम इति न्याय्यम। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 29 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है लिंग भूयस्त्वाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था मनश्चिदादि अग्निया। तो मन से संपन्न की जाने वाली जो अग्नियाँ है उनको मनश्चिदादि अग्नियाँ कहते हैं। तो वे अग्नियाँ कर्म के अंग है या स्वतंत्र विद्या स्वरूप है, यह चर्चा चल रही है। उसमें पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रकरण प्रमाण के आधार पर मनश्चितादि अग्नियाँ कर्म के ही अंग होना उचित है। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि प्रकरण प्रमाण के बल पर हे पूर्व पक्षी तुम मनश्चिदादि अग्नियों को कर्म का अंग सिद्ध कर रहे हो, किंतु उस प्रकरण प्रमाण के अपेक्षा श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि प्रमाण प्रबल है, बलवान है। अतः श्रुत्यादि प्रमाण के आधार पर वो मनश्चितादि अग्नियाँ कर्म के अंग सिद्ध नहीं हो सकती हैं, किंतु स्वतंत्र ही वह अग्नियाँ हैं। इस बात को सिद्धांतियों ने कहा। उस पर पूर्व पक्ष ने जो बात एक कही थी कि लिंगादि प्रमाण जो तुम दे रहे हो सिद्धांती, वे तो अर्थवाद वाक्य में स्थित है, और यदि वो लिंगादि प्रमाण विधि वाक्य में स्थित होते तो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान होते, और तब तो उस लिंगादि प्रमाण के आधार पर मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र कहना उचित होता। किंतु हे सिद्धांती, तुम लोग उन मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर रहे हो। जिस प्रमाण के आधार पर कर रहे हो वह लिंगादि प्रमाण तो अर्थवाद वाक्य में स्थित है, विधि वाक्य में स्थित नहीं है, और अर्थवाद वाक्य में स्थित होने के कारण वह लिंगादि प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान नहीं हो सकता, और यदि बलवान नहीं है तो उसके आधार पर मनश्चिदादियों अग्नियों को स्वतंत्र कहना उचित नहीं है। ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। वही बात अब कह रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि लिंगादि प्रमाण केवल अर्थवाद वाक्य में ही स्थित है करके। वो कैसे? यद्यपि स्वरूपतः तो लिंगादि प्रमाण अर्थवाद वाक्य में है, तो भी उसको विधि वाक्य में ला सकते हैं। कैसे? तो उसकी जो पूर्व मीमांसा की प्रक्रिया है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो वाक्य है न चैदम अर्थवाद मात्रम इति न्याय्यम, यह जो चालू हुआ न चैदम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे यद उक्तम अर्थवादस्तत्वात् लिंगम दुर्बलम इति अर्धविराम तन्न अर्धविराम सर्वदा सर्वभूतानि
सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति, मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति इति ध्यायेत्, इति ध्यायेत्। आगे इति अपूर्वार्थतया, इति अपूर्वार्थतया विधिकल्पनात्, विधिकल्पनात् पूर्णविराम तथा विधिवाक्यस्तत्वात्, विधिवाक्यस्तत्वात् लिंगम प्रकरणात् बलवत्, प्रकरणात् बलवत् इति आह, इति आह न च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ यदुक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था क्या कि अर्थवादस तत्वात् लिंग प्रमाण अर्थवाद वाक्य में स्थित होने के कारण दुर्बल है इति। तो सिद्धांती कह रहे यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, तन्न। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति इति ध्यायेत्। इस प्रकार उस अर्थवाद वाक्य के बल पर विधि वाक्य की कल्पना की जाती है। साक्षात विधि वाक्य में स्थित लिंग प्रमाण न होने पर भी अर्थवाद वाक्य जो है वह केवल गुणवाद नहीं है, अपितु अपने अर्थ का भी द्योतन कर रहा है। अतः उसके आधार पर विधि की कल्पना करके उस विधि में ही स्थित है वह लिंग प्रमाण। और विधि में स्थित यदि लिंग प्रमाण है तो वह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान हो जाता है। और यदि बलवान होता है तो उसके आधार पर यही सिद्ध होगा कि मनश्चिदादि अग्नियाँ कर्म के अंग नहीं है किंतु स्वतंत्र है। वही देखिए, तन्न सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति इति ध्यायेत्। ऐसा ध्यान करें, ये बात इस प्रकार विधान किया है। तो सर्वदा हर समय सभी प्राणी मात्र जो भी मन की कल्पना कर रहे हैं वो सब जैसे कि मेरे लिए ही अग्नि का चयन कर रहे हैं, इस प्रकार का ध्यान करने के लिए कहा इति ध्यायेत्। इति अपूर्वार्थतया विधि कल्पना, अपूर्व अर्थ की सिद्धि करने के लिए विधि की कल्पना की जाती है। और ऐसी विधि की कल्पना करने पर उसमें स्थित है फिर लिंग प्रमाण, और उसमें स्थित है तो बलवान हो जाएगा, ये बात। तथा विधि वाक्य तत्वात्, इस प्रकार विधि वाक्य में स्थित होने के कारण वह लिंग प्रमाण प्रकरणात् प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवत् इति आह, बलवान है। इसी बात को बता रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च, न का अन्वय न्याय्यम के साथ, च इदम अर्थवाद मात्रम इति न न्याय्यम। इदम यह लिंग प्रमाण केवल अर्थवाद मात्र है, अर्थवाद वाक्य में ही स्थित है, ऐसा मानना न न्याय्यम, युक्तियुक्त नहीं है, उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो आगे की पंक्ति में इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यत्र ही विस्पष्ट विधायक लिंगादि उपलभ्यते युक्तम तत्र संकीर्तन मात्रस्य अर्थवादत्वम। अर्धविराम। यह तो विस्पष्ट विध्यंतरानुपलब्धेः संकीर्तनात् एव एषां विज्ञान विधानम कल्पनीयम। ये प्रक्रिया है। इसमें से जो पूर्व वाक्य पहला, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही, उसके पीछे यत्र, फिर आगे विधायक लिंगादि
विधायक लिंगादि, उसके पीछे विस्पष्ट आगे उपलभ्यते, आगे सरल है। तो देखो भाई, तो ही क्योंकि मतलब पीछे के वाक्य में जो बात बताई है कि इदम अर्थवाद मात्रम इति न न्याय्यम, यह लिंग प्रमाण अर्थवाद वाक्य में ही केवल स्थित है ऐसा मानना उचित नहीं, किंतु विधि वाक्य में भी स्थित है। यद्यपि साक्षात विधि वाक्य यहाँ नहीं है तो भी विधि की कल्पना कर लेते, उसमें स्थित है। और क्यों विधि की कल्पना की जाती है वो दे रहे एक एक बात को। ही मतलब यतो ही कारण की, यत्र जहाँ पर विधायक लिंगादि, विधायक विधान करने वाले, लिंग लोट वगैरह लिंगादि, विधायक लिंगादि विस्पष्ट, ठीक है ना, क्या है आगे, ही यत्र विधायक लिंगादि विस्पष्ट उपलभ्यते। विस्पष्ट मतलब स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लिंगादि विधान करने वाले उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर उपलभ्यते युक्तम तत्र, वहाँ पर उचित हो जाता है। कौन बात, वही करे, युक्तम तत्र संकीर्तन मात्र से अर्थवादत्वम, तत्र संकीर्तन मात्र से अर्थवादत्वम युक्तम, वहाँ पर संकीर्तन मात्र जो है वह अर्थवादात्मक है, यह मानना उचित है, ठीक है ना। तो संकीर्तन मात्र से पद आया है, इसका अर्थ लिख लीजिए एक बार। संकीर्तन मात्र से, इसका मतलब क्या लिखिए, जिसमें विद्यार्थी क्रियापद नहीं है, विद्यार्थी क्रियापद नहीं है, ऐसा साधारण वाक्य, ऐसा साधारण वाक्य अर्थवाद रूप मानना उचित है, अर्थवाद रूप मानना उचित है, ठीक है। तो जिसमें विद्यार्थी विधान करने वाले क्रियापद नहीं है, ऐसा जो साधारण वाक्य है वो तो केवल अर्थवाद रूप है, ये माना जा सकता है, ठीक है। वही कह रहे भाष्य पंक्ति में आइए, ही यत्र, जहाँ पर विधायक लिंगादि विधान करने वाले लिंगादिक विस्पष्ट स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हो रहे अन्य जगह, वहाँ पर जो संकीर्तन है वो केवल अर्थवाद रूप है, वो तो मान लेते, वो तो मानना उचित है। वही कह रहे हैं उपलभ्यते युक्तम तत्र संकीर्तन मात्र से अर्थवादत्वम, किंतु वहाँ पर संकीर्तन केवल अर्थवाद रूप नहीं है। कहाँ पर, वो आगे की पंक्ति में दे रहे हैं, इह तु, या प्रकृत प्रसंग में तो विस्पष्ट विध्यंतर अनुपलब्धे है, स्पष्ट रूप से विध्यंतर विधान करने वाले लिंगादिक उपलब्ध न होने के कारण अनुपलब्धे है। फिर क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से विधान करने वाले लिंगादिक तो उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो जो अर्थवाद वाक्य वहाँ पर होते हैं उसके आधार पर ही विधि वाक्य की कल्पना की जाती है, और वही प्रसंग यहाँ पर है। तो वही कह रहे, यह तो विस्पष्ट विध्यंतर अनुपलब्ध, स्पष्ट रूप से अन्य विधि विधायक लिंगादि उपलब्ध न होने के कारण संकीर्तनात् एव, संकीर्तन मतलब ऐसा साधारण वाक्य कि जिसमें विध्यर्थक क्रियापद वगैरह नहीं है, केवल फल वगैरह बताया है, अर्थवाद वाक्य है, किंतु उसके आधार पर संकीर्तन, उस वाक्य के आधार पर विधि वाक्य की
क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। वही कह रहे हैं संकीर्तनात् एव एषाम अग्निनाम विज्ञान विधानम कल्पनीयम। विज्ञान का विधान, विज्ञान उपासना, उपासना का विधान हो रहा है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर स्पष्ट रूप से विधान करने वाली लिंगादि नहीं है, ऐसी जगह पर संकीर्तन मात्र से अर्थात अर्थवाद वाक्य के आधार पर रही क्या उन अग्नि आदियों का विधान, उपासना का विधान समझना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। और वही प्रसंग यहाँ पर है। तो साक्षात विधि वगैरह उपलब्ध नहीं है, किंतु अर्थवाद वाक्य के आधार पर विधि की कल्पना करनी पड़ती है। और फिर वो विधि वाक्य किस तरह से बन जाता है वो आपको अभी अवतरण वाक्य में लिख के दिया था। क्या कि सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्नि चिन्वन्ति इति ध्यायेत्, ये विधान वाक्य बन जाता है अर्थात अर्थवाद वाक्य के आधार पर। और इस प्रकार विधायक वाक्य यदि बन जाता है तो उसमें ही लिंग स्थित है। अर्थात लिंग प्रमाण केवल अर्थवाद वाक्य में स्थित नहीं है कि जिससे दुर्बल बन जाए, किंतु उस अर्थवाद वाक्य के आधार पर विधान करने वाले वाक्य की कल्पना की गई और उसमें लिंग है, सर्वदा करने के लिए बताया है, तो लिंग है, लिंग प्रमाण है। अतः वह लिंग प्रमाण विधि वाक्य में स्थित हो जाने के कारण दुर्बल नहीं है, किंतु प्रबल है, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है। और प्रबल है तो वह लिंग प्रकरण प्रमाण का बाध कर देगा। और बात करके क्या सिद्ध करेगा कि मनश्चित्तादि अग्नियां कर्म की अंग नहीं है, किंतु स्वतंत्र है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। फिर वही कह रहे कुल मिलाकर तात्पर्य क्या, पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह था कि लिंगादि प्रमाण केवल अर्थवाद वाक्य में होने से दुर्बल है। सिद्धांति ने उसका खंडन करके इस बात को सिद्ध किया कि वो लिंगादि प्रमाण केवल अर्थवाद वाक्य में स्थित नहीं है, किंतु उस अर्थवाद वाक्य के आधार पर जो विधायक वाक्य बन जाता है, क्योंकि साक्षात विधि वाक्य नहीं है तो विधायक वाक्य की कल्पना करनी पड़ती है और उसमें लिंगादि स्थित है। अतः वह लिंगादि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल नहीं है, किंतु प्रबल है। और प्रबल है तो उसके आधार पर यह सिद्ध होगा कि मनश्चित्तादि अग्नियां कर्म का अंग नहीं है, किंतु स्वतंत्र है। वही कह रहे यह तो विस्पष्ट विध्यंतर अनुपलब्धे है संकीर्तनात् एव, उस अर्थवाद वाक्य के आधार पर ही एषाम अग्निनाम विज्ञान विधानम कल्पनीयम, उस अग्नि के बारे में उपासना का विधान कल्पना करनी चाहिए। ठीक, आगे तच्च यथा संकीर्तनम एव कल्पयितुम शक्यते इति। तच्च तच्च तद विधानम च, और वह विधान फिर कैसा करे, कैसा माने, तब करे। तच्च यथा संकीर्तनम एव, जिस प्रकार का संकीर्तन है, अर्थवाद वाक्य बताया है, विधि आदि रहित साधारण वाक्य है, उस वो जिस प्रकार का है उसी प्रकार का कल्पना करना पड़ेगी। कल्पयितुम शक्यते, वही कह रहे। तत् शब्द का अर्थ होता है विधान। तच्च यथा संकीर्तनम एव, संकीर्तन के अनुसार ही, अर्थवाद वाक्य के अनुसार ही कल्पयितुम शक्यते इति। फिर कैसा करना पड़ेगा, तब कह रहे सातत्य दर्शनात् तथा भूतम एव कल्प्यते। सातत्य दर्शनात् है ना, तो विधायक वाक्य में सातत्य दिखाई दे रहा है। कैसे, सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति, इस प्रकार सातत्य दिखाई दे रहा है। तो सातत्य दर्शन के कारण
तथा भूतम एव कल्प्यते, है कि नहीं? तो उसी प्रकार की कल्पना की जाती है। तथा भूतम एव, तथा भूतम मतलब, तथा भूतम शब्द का अर्थ लिखिए। तथा भूतम मतलब स्वातंत्र्यम एव कल्प्यते, अर्थात मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र ही है, क्योंकि सातत्य दर्शन हो रहा है। मनश्चिदादि अग्नियों का चयन सतत दिखाई दे रहा है, और सतत दिखाई दे रहा है इस लिंग के आधार पर, लिंग सामर्थ्यम लिंग, इसके आधार पर सिद्ध होता है कि वो स्वतंत्र है। यदि सातत्य दर्शन उसमें नहीं होता तब तो कर्म के अंग है इस प्रकार का विचार किया जाता, किंतु सातत्य दर्शन है और कर्म सतत नहीं, निरंतर नहीं होता है। कर्म तो अल्प काल में अनुष्ठान उसका होता है, सातत्य उसमें होता नहीं, निरंतरता उसमें है नहीं है। और मनश्चिदादि अग्नियों का जो चयन है वो तो निरंतर बताया है। तो इस लिंग के आधार पर मालूम पड़ता है कि वो मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र ही है, कर्म के अंग नहीं है। सातत्य दर्शनात् तथा भूतम एव कल्प्यते, ठीक है, आगे चलिए। ततश्च सामर्थ्यात् येषां स्वातंत्र्य सिद्धि, ततश्च इस कारण से, सामर्थ्यात्, सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य रूप प्रमाण अर्थात लिंग प्रमाण, तो लिंग प्रमाण से येषां मनश्चिदादि अग्निनाम स्वातंत्र्य सिद्धि, स्वातंत्र्य सिद्धि मतलब स्वतंत्र उपासनात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात किसी यज्ञादि कर्म के अंग नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। ततश्च सामर्थ्यात् येषाम अग्निनाम स्वातंत्र्य सिद्धि, स्वतंत्रता की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी, आगे चलिए। एतेन तद्यत्किंच इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषाम एव सा कृति इत्यादि व्याख्यातम, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है एतेन, उस एतेन शब्द के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में लिखेंगे, उक्त न्यायम वाक्यांतरे अपि संचारयति एतेन इति, ठीक है। अभी कहा हुआ जो न्याय है वह अन्य वाक्य में भी उसका संचारण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर एतेन अर्थात विधित्वेन, अर्थात इस प्रकार विधि की कल्पना करने से क्या होगा, क्या हुआ। तो ये जो वाक्य आगे वाला, तद यत् किंच इमानि भूतानि, जो भी कुछ इस सब भूत प्राणी मात्र मन के द्वारा विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। यत् किंच जो भी कुछ विषय विचार कर रहे है कि नहीं, इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति, सभी प्राणी मात्र मन के द्वारा संकल्प कर रहे, चिंतन कर रहे जिस भी विषय का, तो तेषाम एव सा कृति, तेषाम शब्द का अर्थ लिखिए अग्नि नाम, वो मेरे अग्नि की ही ये सब कृति है इत्यादि। ये जो वाक्य इसका भी व्याख्यान हो गया ऊपर के व्याख्यान से, विधित्व कल्पना करने से, ठीक है। चलिए आगे। तथा वाक्यम अपि एवं विधे इति पुरुष विशेष संबंधम एव येषाम आचक्षाणम न क्रतु संबंधम रुष्यते, ठीक है। थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय, तथा फिर एक शब्द, दो शब्द छोड़कर एवं विधे इति, फिर पीछे वाक्यम अपि, फिर आगे पुरुष विशेष, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तथा, उसके पूर्व में
एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। श्रुति लिंगे विविच्य, श्रुति लिंगे विविच्य विविच्य वाक्यम विविनक्ति, वाक्यम विविनक्ति तथा इति। ठीक है ना? इस प्रकार श्रुति और लिंग का विवेचन करके अब वाक्य प्रमाण का विवेचन कर रहे हैं। वाक्यम विविनक्ति तथा इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए। तथा उसी प्रकार, तथा मतलब जिस प्रकार श्रुति और लिंग का व्याख्यान किया उसी प्रकार एवं विधेयति वाक्यमपि, जो वाक्य दिया था एवं विधेय मतलब इस प्रकार जो जान रहा है ऐसा उपासक उसके लिए इस प्रकार जान रहा है कि सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थम अग्निं चिन्वन्ति, हर समय सभी प्राणी मेरे लिए ही अग्नि का चयन कर रहे हैं, इस प्रकार जानने वाला जो उपासक है। एवं विधेयति, तो ये जो वाक्य है तो वाक्य भी क्या क्या बता रहा है? पुरुष विशेष संबंधमेव येषाम, येषाम अग्निनाम, मनश्चिदादि अग्नियों का पुरुष विशेष के साथ संबंध ही बता रहा है। कौन? वाक्य, वाक्य प्रमाण एवं विधि इत्यादि वाक्य भी क्या बता रहा है कि मनश्चिदादि अग्नियों का संबंध पुरुष विशेष के साथ ही बता रहा है, न कि किसी यज्ञादि कर्म के साथ संबंध बता रहा है मनश्चिदादि अग्नियों का। यदि इस वाक्य ने क्या यज्ञादि कर्म के साथ मनश्चिदादि अग्नियों का संबंध बताया होता तब तो विचार किया जा सकता था कि ये मनश्चिदादि अग्नियां कर्म के अंग है या नहीं, किंतु ये वाक्य प्रमाण भी इस बात को बता रहा है कि मनश्चिदादि जो काल्पनिक अग्नियां हैं उनका संबंध किसी यज्ञादि कर्म के साथ नहीं है किंतु पुरुष विशेष के साथ है। ये बात बताया जा रहा है वाक्य के द्वारा। ठीक है। तथा एवं विधेयति वाक्यमपि पुरुष विशेष संबंधम एव, पुरुष विशेष के साथ संबंध ही किनका? येषाम, येषाम अग्निनाम आचक्षाणम कहता हुआ ये वाक्य न क्रतु संबंधम मृष्यते, मृष्यते का अर्थ लिखिए सहते, क्रतु संबंधम न मृष्यते न सहते, किसी क्रतु मतलब यज्ञादि के साथ संबंध है ऐसा सहता नहीं है ये वाक्य प्रमाण में। ठीक, चलिए। तस्मात् स्वातंत्र पक्ष एव जायान इति। ठीक है। ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। श्रुति लिंग वाक्येभ्यः, श्रुति लिंग वाक्येभ्यः प्रकरणे भग्ने, प्रकरणे भग्ने फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक, देखो भाई, तो श्रुति लिंग और वाक्येभ्य इन प्रमाणों के द्वारा प्रकरणे भग्ने, भग्ने नाम बाधिते, प्रकरण का बाध होने पर फलित क्या निकलता है वो दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी प्रकरण प्रमाण के आधार पर ही कर्म के साथ कर्म का अंग के रूप में मनश्चिदादि अग्नियों को बताता था। अब जिस प्रकरण के आधार पर बोल रहा था उस प्रकरण का बाध हुआ श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण से, तब उससे फलित क्या निकला वो दे रहे इस पंक्ति से। तस्मात् स्वातंत्र पक्ष एव जायान, जायान श्रेष्ठ है, इसलिए मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र उपासनात्मक है, कर्म के अंग नहीं है, यही पक्ष यही मत जायान अर्थात श्रेष्ठ है। इति
यह बात हो गई। इसके साथ साथ 49 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर आगे इस अधिकरण के और 2-3 सूत्र है, तो क्रमशः आ रहा है 50 नंबर का सूत्र। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ बाद में करेंगे, पहले कुछ भाष्य को देख लेते हैं। तो चलते फिर। इतश्च प्रकरणम उपमृद्य स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। इतश्च प्रकरणम उपमृद्य, एक शब्द छोड़कर आगे, मनश्चिदादीनां, पीछे स्वातंत्र्यम, आगे प्रतिपत्तव्यम। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना इतश्च, उसके भी पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। सूत्रस्य हेत्वन्तरोक्तौ तात्पर्यम् आह। तात्पर्यम् आह इतश्च इति। ठीक है, देखो भाई, सूत्र का अन्य हेतु कहने में तात्पर्य है, इस बात को बता रहे हैं इतश्च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए और शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसे? इतश्च प्रकरणम उपमृद्य, होगा क्या? तो देखिए फिर अर्थ, इतश्च इस कारण से भी, क्या जी, कि प्रकरणम उपमृद्य, उपमृद्य शब्द का अर्थ लिखिए बाधित्वा। बाधित्वा किंवा अनादरम कृत्वा, अनादरम कृत्वा। मतलब प्रकरण का बात करके, अर्थात प्रकरण का अनादर करके, क्या, मनश्चिदादीनाम, मनश्चिदादीनाम अग्निनाम, मनश्चिदादि अग्नियों में स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र वो उपासनात्मक है, इति प्रतिपत्तव्यम। प्रतिपत्तव्यम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञातव्यम, मतलब ऐसा समझना चाहिए, ऐसा निश्चय करना चाहिए कि मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र है। बोलेंगे क्यों, कैसे? तब कह रहे आगे, यत् क्रिया अवयवान मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति। ठीक है, ये जो पंक्ति है यत् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतारण। लिखते तत्र तत्र अनुबंधम हेतु विवृणोति। तत्र अनुबंधम हेतु विवृणोति यत् इति। ठीक है, तो अभी जो भाष्य के पीछे के वाक्य में कहा कि प्रकरण का बात करके मनश्चिदादि अग्नियों को स्वतंत्र समझना चाहिए, तो बोलेंगे क्यों? हेतु देना पड़ेगा। हेतु सूत्र में दिया है, अनुबंधादिभ्य, ये हेतु है, अनुबंधादियों से। तो अनुबंध क्या है और आदि शब्द से क्या है? तो उस बहुत सारे हेतु है, तो अनुबंध इस हेतु का विवरण पहले कर रहे हैं। तो वही लिखा, तत्र अनुबंधम हेतु विवृणोति, अनुबंध नाम के हेतु का विवरण भगवान भाष्यकार यत् इत्यादि पंक्ति से कर रहे हैं। तो वो कैसे, देखिए, तो यत् मतलब क्योंकि, यतो ही क्रिया अवयवान, क्रिया कर्म,
उसके अवयव अर्थात अंग। यज्ञादि कर्म उसके बहुत सारे अवयव होते, मतलब अंग होते, अर्थात उस यज्ञ के लिए लगने वाली वस्तु ये, और मंत्र, और वो छोटी छोटी क्रियाएं करनी पड़ती है, ये सब। यह क्रियावयवान, क्रिया के कर्म के जो अंग है, उन अंग को मन आदि व्यापारेषु, मन आदि के व्यापार में, व्यापारेषु, व्यापार मतलब वृत्ति, मन आदि की जो वृत्ति है अर्थात व्यापार है, उसमें अनुबध्नाति। अनुबध्नाति मतलब क्या, तो उसका अर्थ लिखिए, श्रुति ही संबंधम करोति। अनुबध्नाति का मतलब है संबंधम करोति, कौन, श्रुति। ठीक है, देखिए भाई, मन के व्यापार में, मन की वृत्तियों में क्रिया के अंगों का संबंध बता रही है, संबंध करा रही है श्रुति, भावना के लिए, चिंतन के लिए। वो कैसे, वो दे रहे, ते मनसा एव अधीयन्त, मनसा आचीयन्त, मनसा एव ग्राहा अगृह्यन्त, मनसा अस्तुवन्, मनसा अशंसन, यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते, यत्किंच यज्ञीयं कर्म मनसा एव, तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम् एव क्रियते इत्यादिना। पूर्ण विराम। इत्यादिना क्या, इत्यादिना, इत्यादि वाक्य के द्वारा श्रुति क्या कर रही है, जो शुरू का वाक्य आया था, क्या, क्रियावयवान मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति, क्रिया के अंग को मन की वृत्तियों में संबंध करा रही है। ठीक है ना, देखिए भाई, संबंध कराना वही अनुबंध है, अनुबंध का मतलब संबंध। तो वो कैसे, तो श्रुति दे रहे, ते मनसा एव अधीयन्त इत्यादि श्रुति है। अभी श्रुति का अर्थ पहले लिख लेंगे हम लोग, तो बात स्पष्ट होगी। लिखते हैं, लिखेंगे, क्रियांगानाम, क्रियांगानाम मनादि व्यापारेषु संयोजनम, मन आदि व्यापारेषु संयोजनम अनुबंधः, अनुबंधः श्रुत्या क्रियते, श्रुत्या क्रियते। पूर्ण विराम। तद अन्यथानुपपत्त्या अपि, तद अन्यथानुपपत्त्या अपि मनश्चिदादीनां, मनश्चिदादीनां न क्रियाशेषत्वं भवति, न क्रियाशेषत्वं भवति, किंतु स्वातंत्र्यम् एव अस्ति, स्वातंत्र्यम् एव अस्ति। पूर्ण विराम। कृत्वर्थत्वे, कृत्वर्थत्वे अंगानां सिद्धत्वेन, अंगानां सिद्धत्वेन संपादन अनुपपत्ति ही स्यात्, संपादन अनुपपत्ति ही स्यात्, अनुपपत्ति ही स्यात्। फिर नीचे श्रुतिस्थ पद प्रतीक ते,
प्रतीक है। ते बराबर अग्नयः। विदुषा मनसा एव आधीयन्त। विदुषा मनसा एव आधीयन्त बराबर तेषाम अग्नीनाम आधानम। तेषाम अग्नीनाम आधानम बराबर स्थापनम। स्थापनम मनसा एव कुर्यात् इत्यर्थः। मनसा एव कुर्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक मनसा आचीयन्त। मनसा आचीयन्त बराबर मनसा एव इष्टकाः चेतव्याः। मनसा एव इष्टकाः चेतव्याः। कौंस में लिखिए ईटों का चयन भी मन से ही करना चाहिए। ईटों का चयन भी मन से ही करना चाहिए। कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे मानसेषु। मानसेषु मनश्चित्सु अग्निषु। मनश्चित्सु अग्निषु प्रतीक है आगे ग्रहाः। ग्रहाः बराबर पात्राणि। पात्राणि विदुषा अगृह्यन्त। विदुषा अगृह्यन्त बराबर गृह्यन्ते। गृह्यन्ते पूर्ण विराम। फिर आगे मनसा एव अस्तुवन प्रतीक है। मनसा एव अस्तुवन बराबर उद्गातृ प्रभृतयः स्तुवन्ति। उद्गातृ प्रभृतयः स्तुवन्ति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक मनसा एव अशंसनम। अशंसन मनसा एव अशंसन बराबर होत्रादयः। होत्रादयः मनसा एव शंसन्ति। मनसा एव शंसन्ति बराबर पठन्ति। पठन्ति पूर्ण विराम। आगे किम बहुक्त्या। किम बहुक्त्या यत्किंचित्। यत्किंचित् यज्ञे कर्म। यज्ञे कर्म बराबर आराधोपकारकम क्रियते। आराधोपकारकम क्रियते अर्धविराम। यत्किंच यज्ञीयम्। यत्किंच यज्ञीयम् बराबर यज्ञ स्वरूपोत्पादकम च। यज्ञ स्वरूपोत्पादकम च कर्म। कर्म तत्सर्वं। तत्सर्वं मनोमयं कुर्यात्।
मनोमयम कुर्यात् इति श्रुत्यर्थः। इति श्रुत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं श्रुति के द्वारा अनुबंध किया जा रहा है। अनुबंध मतलब क्या? तो क्रियांगानाम मनादि व्यापारेषु संयोजन, क्रिया कर्म उसके जो अंग है उन अंगों को है कि क्रिया के अंग जो पात्र वगैरह है, अग्नि का स्थापन है, वो सभी तो क्रियांगानाम मनादि व्यापारेषु, मनादि व्यापारों में संयोजनम, संयोजन करना, संबंध करना, भावना कराना, यही अनुबंध है। अनुबंध श्रुत्या क्रियते, मतलब सब मन से ही करना है। इस बात को बता रही है जो भी यज्ञ में हो रहा है, अग्नि का स्थापन हो, पात्र हो, ये सब मन से ही करना है कि नहीं? ऐसा श्रुति इस प्रकार अनुबंध कर रही है। तो वह अनुबंध उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी कब? यदि उनको स्वतंत्र कल्पना नहीं करेंगे तब। वही कह रहे तत् अन्यथानुपत्या, उसकी स्वतंत्र कल्पना के बिना उस अनुबंध आदि की अनुपपत्ति हो जाएगी। इसलिए वो स्वतंत्र यही निश्चय करना पड़ता है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं मानेंगे, कर्म का अंग मानेंगे, तो जो कर्म का अंग है उसको केवल तो भावना रूप से नहीं कर सकते, तो साक्षात करना पड़ेगा। फिर भावनात्मक जो बताया है वो व्यर्थ हो जाएगा। अतः वो व्यर्थ न हो इसलिए मनुष्यदादि अग्नियां स्वतंत्र है, ये बात। तद अन्यथानुपत्यापि मनश्चिदादि नाम न क्रियाशेषत्वम, वो क्रिया के अंग नहीं है। मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र है। क्यों? क्रत्वर्थत्वे, यदि यज्ञ का अंग मानेंगे, क्रतु मतलब यज्ञ, उसके लिए मानेंगे तो अंगानाम सिद्धत्वेन, अंग वो सिद्ध होते, वहां पर साक्षात करना पड़ता है अग्नि का स्थापन वगैरह, तो भावनात्मक काम तो चलेगा नहीं। फिर तब तो ये भावनात्मक बताना व्यर्थ हो जाएगा यदि उसके अंग मानेंगे तो, कर्म के अंग मानेंगे तो। तात्पर्य मनश्चिदादि अग्निया कर्म के अंग नहीं है। कृत्वर्थत्वे अंगानाम सिद्धत्वेन संपादन, संपादन करना, उसकी कल्पना करना, इसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए जो श्रुति दी गई है अनुबंध बताने वाली, उस श्रुति का अर्थ बता रहे हैं अभी। तो श्रुति में आया हुआ पद है ते करते अग्नय, अग्निया क्या? आधीयन्ते, मतलब विदुषा, विद्वान पुरुष के मन के द्वारा आधीयंत, आधीयंत का अर्थ कर रहे हैं तेषाम अग्निनाम आधानम। आधानम का अर्थ होता है स्थापनम, उन अग्नियों का स्थापन मनसा एव कुर्यात्, मन से ही करना चाहिए, ऐसा अर्थ। और आगे आया है आचीयंत, तो मनसा आचीयंत, मन से चयन किया, ऐसा उसका अर्थ। किंतु यहाँ पर क्या काल का संबंध नहीं होता है यहाँ विधि के लिए। तो मनसा आचीयंत मतलब इष्टकाहा चेतव्याहा इत्यर्थ, मन से ही ईटों का चयन करना चाहिए, ये बात बताई। और मानसेषु मनश्चित्सु अग्निषु, मानसिक जो मनश्चितादि अग्नि है उनमें ग्रहाहा, ग्रह शब्द करते पात्र, पात्राणि, तो विदुषा अगृह्यंत, विद्वान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। गृह्यंत ये अर्थ कर दिया उसका, ये सब मन से ही हो रहा है कि नहीं, साक्षात नहीं। फिर आगे मनसा एव अस्तुवन ये शब्द आया है, उसका अर्थ कर दिया उद्गात प्रवृत्तय स्तुवंती, तो मन से ही उद्गाता की कल्पना, वो स्तवन कर रहा है, इसकी कल्पना, ये सब किससे हो रहा है? मन से ही हो रहा है। और मनसा एव अशंसन मतलब होत्राधिक, मन से ही शंसन पठन कर रहे हैं, ये भी कल्पना। अब कितना बता रहे, तब आगे करें किम बहुक्त्या यद किंचित यज्ञ कर्म, जो भी यज्ञ में कर्म हो रहा है, आराध उपकारक है कि नहीं, सामान्यतः उपकारक जो भी कर्म हो रहा है, और
यत्किंच यज्ञियम, और जो भी यज्ञीय कर्म हो रहा है, मतलब यज्ञ के स्वरूप को उत्पन्न करने वाला कर्म हो रहा है विशेष रूप से, तत्सर्वम मनोमयम कुर्यात, वो सब मन से ही करना है, साक्षात नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि वो मनश्चित आदि सब अग्नियां क्रिया के अंग नहीं है, ये बात। चलिए आगे भाष्य में। ते मनसा एव आधीयंत, मन से स्थापन करते हैं उस अग्नियों को विद्वान लोग। मनसा आचीयंत, मनसा एव ग्रहा, ग्रहा मतलब पात्र, ग्रहा अगृह्यंत। और आगे मनसा अस्तुवन, मनसा अशंसन, यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते, यत्किंच यज्ञियम कर्म, है नहीं? तो यज्ञ में जो भी कर्म किया जाता है साधारण उपकारक कर्म, और यज्ञीय कर्म मतलब यज्ञ के स्वरूप को उत्पन्न करने वाला कर्म। यत्किंच यज्ञियम कर्म, वो सब कैसा? मनसा एव, मन से, मनसा एव तेषु तन मनोमयेषु मनश्चित्सु, उन मनोमय मनश्चित अग्नियों में मनोमयम एव क्रियते, सब कुछ मन से ही किया जाता है। इत्यादिना, वाक्य पूर्ण हुआ। इत्यादिना क्या? इत्यादिना अनुबध्नाति कौन? श्रुति। इत्यादि वाक्य के द्वारा इस श्रुति क्या कर रही है? अनुबध्नाति मतलब क्रिया अवयवों को मन आदि व्यापारों में संबंध करा रही है। अनुबध्नाति जोड़ रही है, कौन? श्रुति। आगे चलिए। संपत् फल ही अयम अनुबंध, थोड़ा अन्वय, ही अयम अनुबंध संपत् फल, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना, संपत् फल इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। किमर्थम इदं, किमर्थम इदं अनुबंध कारणम, अनुबंध कारणम अर्धविराम तद आह संपत् इति। ठीक है, तो श्रुति अनुबंध करा रही है, लेकिन किस लिए? किमर्थम इदम अनुबंध कारणम, तब उत्तर दे रहे ही अयम अनुबंध, ये जो अनुबंध किया जा रहा है वह संपत् फल, संपत् यही है फल। संपत् का मतलब यहाँ भावना अर्थात उपासना, यही फल है उसका, वही। तो और ये जो पद है अनुबंध, इस पर एक वाक्य लिख लीजिए टिप्पणी। क्रियांगानाम, क्रियांगानाम मनोवृत्तिषु योजनम, मनोवृत्तिषु योजनम अनुबंध, अनुबंध संपत् उपास्त्यै भवति इत्यर्थः। संपत् उपास्त्यै भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, क्रियांग कर्म के जो अंग है उनका मनोवृत्तिषु, मन के व्यापार में जो योजन है, जोड़ रहे हैं, जोड़ना, यही है अनुबंध। और यह अनुबंध किस लिए? संपद उपास्ते ही भवति, संपद उपास्ते, संपद उपासना के लिए है, भावनात्मक उपासना के लिए है, ये बात कही जा रही है। संपद उपासना का मतलब होता है निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना। जब दोनों का किंचित साम्य दिखाई देता है, निकृष्ट और उत्कृष्ट का, तो ऐसी स्थिति में निकृष्ट में कुछ साम्यता को देखकर उत्कृष्ट की दृष्टि करना, यही होती है संपद उपासना। तो यहाँ पर फिर मनोवृत्ति, मन के व्यापार आदियों में क्रिया के अंग जो है, यज्ञ आदि के अंग है, उनकी भावना की जा रही है।
अतः ये केवल स्वतंत्र संपद उपासना के लिए है, अर्थात मनश्चिदादि अग्नियां किसी कर्म के अंग नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। आगे चलिए, संपत् फल ही अयम अनुबंध। आगे, न च प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः संपदा लिप्सितव्याः। ठीक है, थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय। च प्रत्यक्षाः, आगे सन्तः, पीछे क्रियावयवाः, क्रियावयवाः, आगे संपदा, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर अंतिम लिप्सितव्याः। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे भवतु एवं अर्थः अनुबंधः। भवतु एवं अर्थः अनुबंधः तथापि कथम विद्यायाः स्वातंत्र्यम् इति अतः आह न च इति अतः आह न च इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, तेषां क्रियांगत्वे, तेषां क्रियांगत्वे साक्षात एव आधानादि प्रसिद्धेः अनर्थिका संपत् इत्यर्थः। अनर्थिका संपत् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई यार, भवतु एवं अर्थ अनुबंध, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, जो अनुबंध श्रुति ने किया है वह किस लिए ऐसा हमने पूछा, तो आपने उत्तर दिया संपत् फल है कि नहीं, तो ठीक है संपत् फल वाला ये तुम्हारा अनुबंध है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, उपासना के लिए है। तो भवतु एवं अर्थ अनुबंध तथापि, तो भी कथम विद्याया स्वातंत्र्यम, किंतु यह विद्या कर्म की अंग नहीं है, स्वतंत्र है, ये कैसे, ये बताओ। तो कथम विद्या स्वातंत्र्यम इति अतः, तब उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, क्या अभिप्राय रहेगा वो भी आगे के वाक्य में लिख के दिया आपको, वो भी देखिए। तेषां क्रियांगत्वे, वो जो मनश्चिदादि अग्नियां हैं उनको यदि क्रिया का अंग मानेंगे घड़ी भर थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, तो साक्षात एव आधानादि प्रसिद्ध है, वो क्रिया का अंग मानेंगे तो साक्षात ही, क्योंकि क्रिया का अंग जो होता है अग्नि वगैरह उसका साक्षात वहाँ पर स्थापन करना पड़ता है, और यदि ये भी क्रिया के अंग होंगे तो साक्षात प्रत्यक्ष ही आधानादि करना पड़ेगा, तब तो व्यर्थ हो जाएगा संपत्ति, भावनात्मक है ये कहना, व्यर्थ हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। कब क्रिया का अंग उन मनश्चिदादि अग्नियों को मानेंगे तब, ठीक है ना, किंतु वह भावनात्मक है, वह व्यर्थ न हो, इसलिए कहना पड़ता है कि वो मनश्चिदादि अग्निया क्रिया के अंग नहीं है, वही कह रहे। देखिए अन्वय के अनुसार, च प्रत्यक्षाः सन्तः क्रियावयवाः, प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते हुए जो कर्म के अवयव होते हैं, अग्नि का स्थापन, पात्र वगैरह वे सब, तो उनका
संपदा न लिप्सितव्या। संपदा न लिप्सितव्या मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, भावनया न प्राप्तव्या। भावनया न प्राप्तव्या भवन्ति। भावनया न प्राप्तव्या भवन्ति। संपदा तृतीया, संपद शब्द की तृतीया संपदा, उसका अर्थ कर दिया भावनया। और लिप्सितव्या इसका अर्थ कर दिया प्राप्तव्या। और न तो ही वहां पर वाक्य के आरंभ में जो यहां पर लाया गया। ठीक है, पुनः देखिए पंक्ति के अर्थ को। च और प्रत्यक्षा संतः क्रियावयवा, तो जो भी कर्म के अवयव होते हैं प्रत्यक्ष, वो तो भावना से प्राप्त नहीं होते, साक्षात करने पड़ते हैं। उस प्रकार मनश्चिदादि अग्नियां भी यदि उस प्रकार क्रिया के अंग मानेंगे तो भावना से वो प्राप्त नहीं होंगे, साक्षात करने पड़ेंगे, ये इसका मतलब है। तो भावनात्मक कहना व्यर्थ हो जाएगा, यह अभिप्राय। जो प्रत्यक्षाः संत, प्रत्यक्ष होते हुए क्रियावयवा, क्रिया के अवयव, संपदा न लिप्सितव्या, भावना से वो प्राप्त नहीं किए जाते हैं, ये बात बताइए। तो ये जो पंक्ति है इसको और स्पष्ट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे। यदि इन काल्पनिक अग्नियों का, इन काल्पनिक अग्नियों का यज्ञ कर्म के साथ, यज्ञ कर्म के साथ संबंध होता तो यज्ञ में अग्निस्थापन करना, यज्ञ में अग्निस्थापन करना इत्यादि प्रत्यक्ष ही होने से, इत्यादि प्रत्यक्ष ही होने से उनकी भावना करने का, उनकी भावना करने का कोई कारण नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। पूर्ण विराम। तब तो भावना के लिए, तब तो भावना के लिए जो यह श्रुति में, जो यह श्रुति में संबंध, संबंध कौंस में लिखिए अनुबंध, अनुबंध कौन बंध, आगे बताया है, वह व्यर्थ होगा। व्यर्थ होगा, पूर्ण विराम। तात्पर्य यह है कि, तात्पर्य यह है कि इस श्रुति के बल से, इस श्रुति के बल से काल्पनिक अग्नि का, काल्पनिक अग्नि का यज्ञ कर्म के साथ, यज्ञ कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पूर्ण विराम। अर्थात मनश्चिदादि अग्नियां, मनश्चिदादि अग्नियां कर्म के शेष नहीं है, कर्म के शेष नहीं है, किंतु स्वतंत्र भावनात्मक है, किंतु स्वतंत्र
भावनात्मक है। ठीक है, देखो भैया, यदि इन काल्पनिक अग्नियों का यज्ञ कर्म के साथ संबंध होता, ठीक है, तो क्या होता फिर? तो यज्ञ में अग्नि का स्थापन करना आदि तो प्रत्यक्ष होता है, तब इनका भी प्रत्यक्ष ही करना पड़ता, भावना करना व्यर्थ हो जाता। ये बात, तो यज्ञ में अग्नि स्थापन करना इत्यादि प्रत्यक्ष ही होने से उनकी भावना करने का कोई कारण नहीं होता, व्यर्थ हो जाता। तब तो भावना के लिए जो यह श्रुति में संबंध अनुबंध बताया है वह व्यर्थ होगा। ठीक है, कब? जब उन मनुष्यादि अग्नियों का यज्ञादि कर्म के साथ संबंध मानेंगे, शेष मानेंगे, तब भावनात्मक बताना व्यर्थ हो जाएगा। तात्पर्य है कि इस श्रुति के बल से, ये जो श्रुति दी है अभी उसके बल पर काल्पनिक अग्नि का, मन के द्वारा कल्पना की गई अग्नियों का यज्ञ कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। अर्थात मनुष्यादि अग्नियां कर्म के शेष नहीं है, किंतु स्वतंत्र भावनात्मक है। ये इसका मतलब निकलता है। देखिए फिर भाष्य में, च प्रत्यक्षाः सन्तः क्रियावयवाः संपदा न लिप्सितव्या। होगा इतना, आगे चलिए। न च अत्र उद्गीतादि उपासनावत् क्रियांग संबंधात् तत् अनुप्रवेशित्वम् आशंकितव्यम्। क्यों? श्रुति वैरूप्यात्। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? ये जो पंक्ति चालू है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख दीजिए अवतरण के रूप में, ननु उपासनार्थत्वे अपि, उपासनार्थत्वे अपि क्रियानुप्रवेशः, क्रियानुप्रवेशः उद्गीत उपासनादिवत्, उद्गीत उपासनादिवत् न विरुध्यते, न विरुध्यते इति आशंक्य आह। इति आशंक्य आह न च इति। ठीक है, देखो भाई क्या अभिप्राय पूर्व पक्षी का, वो दे रहे ननु से। ननु उपासनार्थत्वे भी, ये मनुष्यादि अग्नियां उपासना के लिए होने पर भी क्या क्रियानुप्रवेश, क्रिया के साथ संबंध उनका होने दो, रहने दो। किसकी तरह? उद्गीत उपासनादिवत्, उद्गीत आदि उपासना का दृष्टांत दिया, उसकी तरह कोई विरुद्ध नहीं है। मतलब उपासना होने पर भी क्रिया के साथ संबंध मानने में कोई विरोध नहीं आएगा, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। उसका निराकरण कर रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से। वो पंक्ति को देखिए फिर, न च अत्र, अत्र इस उपासना प्रकरण में, उपासना में उद्गीतादि उपासनावत्, उद्गीतादि उपासना की तरह क्रियांग संबंधात, क्रिया का जो अंग उसके साथ संबंध होने से तद अनुप्रवेशित्वम आशंकितव्यम। तद अनुप्रवेशित्व, तद का अर्थ लिखिए क्रिया, क्रियानुप्रवेशित्व, अनुप्रवेशित्व मतलब संबंध, अर्थात क्रिया के साथ, कर्म के साथ संबंध मानना चाहिए। इति न आशंकितव्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे श्रुति वैरूप्यान्। ठीक है, पुनः देखिए एक बार, न कान्वय आशंकितव्यम के साथ, आशंकितव्यम के साथ। तो कैसा? च अत्र उद्गीतादि उपासनावत्, उद्गीतादि उपासनाओं की
तरह क्या क्रियांग संबंधात, पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि मनश्चिदादि अग्नियों का साक्षात क्रिया के साथ संबंध मत मानो, किंतु क्रिया के जो अंग उसके साथ संबंध मान लो, उद्गीतादि उपासना की तरह। तो क्रियांग संबंधात फिर होगा क्या, तद अनुप्रवेशित्व, क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा मनश्चिदादि अग्नियों का। ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी, तब सिद्धांती कह रहे तद अनुप्रविष्टत्व न आशंकितव्य, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे क्यों, तो सिद्धांती हेतु दे रहे, श्रुति वैरूप्यात्। श्रुति वैरूप्यात् शब्द का अर्थ लिखिए, उभयत्र श्रुति भिन्नत्वात्, उभयत्र श्रुति भिन्नत्वात्, अर्थात दोनों जगह की श्रुति भिन्न भिन्न है, अर्थात असमान है, समान नहीं है, तुल्य नहीं है। उद्गीत उपासना के प्रसंग में जो श्रुति है और यहाँ की जो श्रुति है उसमें तुल्यता नहीं है, अतः वहाँ उसकी तरह यहाँ पर नहीं मान सकते। ये बात श्रुति वैरूप्य। बोलेंगे कैसा वो श्रुति का वैरूप्य है, असमानता है, उसका भी तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो वो आगे के वाक्य में दे रहे हैं, नहीं अत्र क्रियांगम किंचित आदाय तस्मिन् अतः नाम अध्यवसितव्यम इति वदति, न का अन्वय वदति के साथ थोड़ा अन्वय कर लीजिए शब्दों का। कैसे, अत्र एक शब्द छोड़कर आगे, किंचित फिर पीछे, क्रियांगम आगे, आदाय तस्मिन् अतः नाम अध्यवसितव्यम इति, फिर वाक्य के आरंभ में न वदति। ठीक है, और ये जो पंक्ति है भाई, नहीं इत्यादि चालू हुई है पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में छोटा सा, उद्गीतादि उपास्ति विधि श्रुति, उद्गीतादि उपास्ति, उद्गीतादि उपास्ति विधि श्रुति वैपरीत्यम, विधि श्रुति वैपरीत्यम एव, वैपरीत्यम एव प्रस्तुत उपास्ति विधौ दर्शयति, प्रस्तुत उपास्ति विधौ दर्शयति, नहीं इति, नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उद्गीतादि उपासना का विधान करने वाली जो श्रुति है उससे विपरीत प्रस्तुत उपासना का विधान करने वाली श्रुति है, दोनों समान नहीं है, अतः उद्गीत उपासना की तरह या नहीं मान सकते, ये बात कहनी है। तो क्या विपरीतता है दोनों श्रुति में, वो स्पष्टीकरण कर रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, ही अत्र किंचित, अत्र मतलब मनश्चिदादि अग्नियों के बारे में, किंचित क्रियांगम आदाय, किसी क्रिया के अंग को लेकर, तस्मिन उस क्रियांग में, यह निश्चय नहीं किया जा रहा यहां पर। कैसा कि अधः नाम अध्यवसितव्यम, मतलब यह अधः नाम अध्यवसितव्यम, मतलब यह अमुक वस्तु की ऐसी भावना करे, इस प्रकार विधान नहीं किया जा रहा है प्रस्तुत प्रसंग में। ठीक है ना, तात्पर्य क्या, यज्ञादि कोई कर्म, उसका कोई अंग, तो यह है उस पर ऐसी भावना करे, ये नहीं कहा जा रहा है, उल्टा कहा जा रहा है। मनश्चिदादि अग्नि में
उस क्रियांग की भावना है, न कि क्रियांग में अन्य किसी की भावना। ठीक है ना। यदि क्रियांग में मनादि व्यापार की भावना होती तब तो किसी तरह से वो मनश्चिदादि अग्नियां क्रिया का अंग बनती, जैसे कि उद्गीत उपासना में है। किंतु ऐसा यहां नहीं है। किसी क्रियांगों को लेकर उसमें अमुक भावना करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। फिर उल्टा कहा जा रहा है। कैसे? कि मन आदि में ये भावना करो, अग्नि की भावना करो, ये कहा जा रहा है। अतः उद्गीत आदि उपासना की बात वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। अतः किसी भी प्रकार से ये मनश्चिदादि अग्नियां जो है वह कर्म का अंग नहीं बन सकती, ये सिद्धांती कह रहे। पंक्ति को देखिए, अत्र किंचित क्रियांगम आदाय, किसी क्रियांग को लेकर तस्मिन उस क्रियांग में अध नाम अध्यवसितव्यम, यह अमुक अमुक है, उस पर इस प्रकार की भावना करो। इति न वदति, इति श्रुति, इति मतलब इस प्रकार से श्रुति नहीं बोल रही है। किसी क्रियांग में अमुक की भावना करो, ऐसा श्रुति नहीं बोल रही है। यदि ऐसा बोली होती तो क्रिया का अंग होता, ये कहना है। इतनी बात हुई। तात्पर्य क्या? तो किसी तरह से भी मनश्चिदादि अग्नियां किसी कर्म का अंग नहीं है, ये बात। आगे चलिए। षट्त्रिंशत् सहस्राणि तु मनोवृत्ति भेदान आदाय तेषु अग्नित्वं ग्रहादिश्च कल्पयति। किसकी तरह? पुरुष यज्ञाधिपत। ठीक, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो क्या नहीं कर रही श्रुति, ये पीछे के वाक्य में बताया। अब क्या कर रही है ये बता रहे। अन्वय करी पहले। तू पीछे षट्त्रिंशत् सहस्राणि, फिर आगे मनोवृत्ति भेदान आदाय तेषु अग्नित्वं ग्रहादिश्च, फिर एक शब्द छोड़कर पुरुष यज्ञादिवत कल्पयति। पुरुष यज्ञादिवत दृष्टांत है। ठीक है। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है षट्त्रिंशत् संख्या इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। किम तर्हि अत्र विधीयते, किम तर्हि अत्र विधीयते इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह षट् इति। ठीक है ना। किम तर्हि अत्र विधीयते, पीछे के वाक्य में क्या कहा? क्या विधान नहीं कर रही है ये बताया। श्रुति क्या नहीं बता रही है। अब क्या बता रही है, इस बात को बोलना है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, किम तर्हि अत्र विधीयते, किस बात का विधान यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसी शंका होती है तो उत्तर दे रहे हैं। तू परंतु षट्त्रिंशत् सहस्राणि, षट्त्रिंशत् सहस्र 36,000 मनोवृत्ति भेदान आदाय, मनोवृत्ति मन के व्यापार रूप भेद को लेकर तेषु उन मन व्यापारों में, मन की वृत्तियों में अग्नित्वम अग्नि की भावना। कर्म का अंग अग्नि में मन वृत्ति की भावना नहीं है, किंतु मन वृत्ति में अग्नि की भावना है, ये बात आदाय। तेषु अग्नित्वम, और ग्रहादिश्च, ग्रह मतलब पात्र, अग्नि का धारण करने का जो पात्र वगैरह होता है यज्ञ में ना, उसकी भी भावना उस वृत्ति में करनी है। तेषु अग्नित्वम ग्रहादिश्च कल्पयति, किसकी तरह? पुरुष यज्ञाधिपत दृष्टांत है। ठीक है। तो कैसा दृष्टांत है भाई? तो जैसे पीछे एक बात हो चुका है, पुरुष ही यज्ञ है, फिर उसका मुख क्या है, आग क्या है, सिर क्या है, ये सब कल्पना की, यज्ञ के अंगों की कल्पना की थी पुरुष के ऊपर। उस प्रकार मनोवृत्ति में सभी कर्म के, यज्ञादि कर्म के अंगों की भावना करनी है, ये बात। तो वो दृष्टांत दिया
पुरुष यज्ञादिवत इति। तो उसके आधार पर ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उसके आधार पर एक वाक्य लिख लेते, थोड़ा सा टिप्पणी छोटी सी लिखेंगे। अनंग वृत्तिषु सांग क्रतु संपादनम, सांग क्रतु संपादनम पुरुषस्य यज्ञत्व ध्यानवत्, पुरुषस्य यज्ञत्व ध्यानवत् स्वतंत्रम इत्यर्थः, स्वतंत्रम इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। अनंग वृत्तियों में, अनंग वृत्तियों में सांग क्रतु का संपादन, सांग क्रतु का संपादन, संपादन पुरुष में, पुरुष में यज्ञत्व के ध्यान के समान, यज्ञत्व के ध्यान के समान स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ऐसा अर्थ है। हो गया। देखो भाई, अनंग वृत्तियों में, अनंग वृत्तिषु अर्थात जो वृत्तियां कर्म के अंग नहीं है, उन वृत्तियों में सांग क्रतु का, सांग क्रतु संपादनम, सांग मतलब अंग सहित, क्रतु मतलब यज्ञ, संपादन मतलब कल्पना, अंग सहित यज्ञ की कल्पना की जा रही है। किसमें? वृत्तियों में, कि जो वृत्तियां किसी यज्ञादि कर्म के अंग नहीं है। संपादन कैसे? जैसे कि पुरुष में यज्ञत्व ध्यान के समान, पुरुष में पुरुष ही यज्ञ है, ये ध्यान बताया है, उसकी तरह वो जैसे स्वतंत्र है, उस प्रकार यह की उपासना भी स्वतंत्र है। ये बात हो गई। चलिए, फिर कोई बोलेगा तो 36,000 संख्या कहाँ से लाया आपने, कहाँ मिल गई आपको? तब उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में, संख्या च इयम पुरुष आयुषस्य अहस्सु दृष्टा सती तत्संबंधीषु मनोवृत्तिषु आरोप्यते इति द्रष्टव्यम। ठीक है जी, थोड़ा सा 2-3 शब्दों का शुरू क्या है। च इयम पीछे संख्या, फिर आगे पुरुष आयुषस्य, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना संख्या च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, कथम मनोवृत्तिषु संख्या उपादानम, कथम मनोवृत्तिषु संख्या उपादानम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह संख्या इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ, कथम मनोवृत्तिषु, मन की वृत्तियों में संख्या का ग्रहण उपादान कथन कैसे कर रहे हो, ऐसी कोई शंका करता है। उत्तर दे रहे हैं, यम संख्या, यह संख्या कौन सी संख्या? 36,000 संख्या। तो वो 36,000 संख्या कहाँ देखी गई है कि जिसकी कल्पना वृत्ति में कर रहे हैं? तो वह कर रहे पुरुष आयुषस्य अहस्सु, मनुष्य, पुरुष मनुष्य का जो आयु है 100 साल लगभग, तो 100 साल में जितने दिन हो जाते हैं वो होते 36,000। हिसाब करेंगे तो 100 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन है, तो 100 साल में पकड़ लीजिए तो 36,000 बन जाते हैं। तो पुरुष आयुष्य अहसु, अह मतलब दिन, उन दिनों में दृष्टा सती देखी गई है, अनुभूत की गई है। दृष्टा सती क्या देखी गई है? संख्या। कौन दृष्टा का अन्वय किसके साथ? संख्या। संख्या दृष्टा, संख्या देखी गई है, अनुभव की गई है दिन में। कौन से दिन में? पुरुष के जो आयुष्य है उन दिनों में संख्या देखी गई है 36,000। और मन की वृत्तियां भी पुरुष के संबंधी है कि नहीं? तो वो संख्या जो है
वो भी पुरुष के आयु के संबंध में है और मन की वृत्ति भी पुरुष के संबंधी है। अतः उन दिनों में दिवसों में अनुभूत संख्या का क्या आरोप कर रहे हैं, किसमें? मनोवृत्ति में। अतः 36,000 मनोवृत्तियां कह दी। यद्यपि एक ही दिन में बहुत सारी वृत्तियां हो जाती है, किंतु एक दिन में होने वाली वृत्तियों को एक करके गिनेंगे तो सब वृत्तियां बन जाएगी 36,000। ये कह रहे हैं। इयम संख्या पुरुष आयुष्य अहस्सु दृष्टा सती तत्संबंधिनीषु, बराबर है ना? संबंधिनीषु तत्संबंधी, पुरुष के ही संबंधी है कौन? वृत्तियां। तत्संबंधिनीषु पुरुष संबंधिनीषु मनोवृत्तिषु आरोप्यते इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आगे। एवं अनुबंधात स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनाम, थोड़ा अन्वय। एवं अनुबंधात मनश्चिदादीनाम स्वातंत्र्यम। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई है एवं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा। अनुबंध सामर्थ्य सिद्धम, अनुबंध सामर्थ्य सिद्धम अर्थम उपसंहरति। अनुबंध सामर्थ्य सिद्धम अर्थम उपसंहरति एवं इति। ठीक है, देखो भाई, अनुबंध के सामर्थ्य से सिद्ध जो अर्थ है जिसका विवेचन अभी तक किया, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। एवं अनुबंधात, इस प्रकार श्रुति ने जो अनुबंध किया है, संबंध जोड़ा है, कैसा कि यज्ञ के जो जो अंग होते हैं उनकी कल्पना करनी है मन की वृत्ति में, इस प्रकार का जो अनुबंध बताया है, संबंध जोड़ा है, भावना करने के लिए कहा है वृत्तियों में, यज्ञादि कर्मों की और उसके अंगों की भावना करने के लिए कहा है। उससे भी मालूम पड़ता है कि ये मनोवृत्ति रूप जो अग्नियाँ हैं, है नहीं, अर्थात उसमें जो अग्नि की भावना करनी है, वो जो उपासना है वह स्वतंत्र है, वो अग्नियाँ किसी कर्म की अंग नहीं है। वही कह रहे एवं अनुबंधात, इस प्रकार के अनुबंध से मनश्चिदादि नाम स्वातंत्र्य, मनश्चिदादि अग्नियाँ स्वतंत्र भावनात्मक है, उपासनात्मक है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक, ये यहाँ तक पूरा हुआ। सूत्र में अनुबंधादि आदि पद आया है, तो आदि पद से और कौन हेतु लेंगे कि जिन हेतु के बल पर मनश्चिदादि अग्नियों में स्वातंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस बात का विचार आगे की पंक्ति से किया जा रहा है, किंतु उसका विचार और सूत्र का भी अर्थ, इन सभी बातों को हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।